हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड की नेक्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को सी हाउ की रियलिटी पता चल जाती है, जिसके बाद वो सी हाउ का रियल रूप देखने के लिए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वैसे में उन लोगों को सी हाउ का रियल रूप भी दिख जाता है और फिर सेलेस्टियल क्लैन का ये करंट लीडर सी हाउ को अपने मैजिक से कैद कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक बेल आती है जो कि उन लोगों से कहती है कि चुपचाप मुझे वो हुआंग को दे दो। इसकी ताकत को देखकर सेलेस्टियल क्लैन का ये बंदा तुरंत ही उसकी बात मान जाता है, थोड़ा सा भी रिटेलिएट नहीं करता। अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहाँ ओल्ड लेडी लीडर को कह रही है कि आखिर क्या आप सच में सी हाउ को उसे दे देने वाले हैं। तो फिर ये बंदा कहता है आपने देखा ना उनकी ये बेल कितनी ज्यादा ताकतवर थी। सोचिए जब हमें उनकी आइडेंटिटी नहीं पता, उसके बावजूद उसके इस बेल के जरिए ही हम उसके इतने खतरनाक पावर को फील कर सक रहे हैं, तो असल में वो आदमी कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी दोस्तों दौड़ते हुए सेलेस्टियल क्लैन का एक सोल्जर आता है जो कि उन्हें बताता है कि सेलेस्टियल क्लैन के बाहर वार क्लैन के शिप आ गए हैं। ये बात सुनकर तुरंत ही वो लोग किंगडम के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े बहुत ही खतरनाक वार शिप पैलेस पर पहुंच गए हैं, जिसमें वार क्लैन का बंदा कहता है हम सेलेस्टियल क्लैन को वार से पहले एक और मौका देते हैं, हमें उस आदमी को दे दो और एक वार को होने से रोक लो। अब ये चीज सुनकर सेलेस्टियल क्लैन का लीडर फिर अपने इस यंग जनरेशन को ऑर्डर देता है कि जाओ तुम उस मोसी के पास जाओ और उससे सारे ट्रेजर्स के बारे में जानकारी निकालो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ये लोग सी हाउ को उन लोगों को दे देने का ही सोच रहे हैं। अगला सीन हम लोग सी हाउ को देखते हैं जो कि इस सोल सर्चिंग अरे के बीच में कैद है। यहाँ वो यंग मास्टर कहता है तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, हम लोगों को धोखा देने की कोशिश करी, जिसकी वजह से आज तुम कैद में हो। चुपचाप अभी के अभी अपने सारे सीक्रेट्स बता दो और रीजन बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम युनजी को देखते हैं दोस्तों जो कि सी हाउ को ऐसे हालत में देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है। युनजी सी हाउ के पास जाने लगती है, उसको बचाना चाहती है, लेकिन लीडर उसको रोक देता है। कहता है युनजी तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये धोखेबाज है, ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। युनजी बहुत ज्यादा सैड है। तो फिर हमें सी हाउ की हंसी सुनाई देती है जो कि हंसता है, कहता है तो तुम्हें लग रहा है मेरे अंदर एक ऐसा डेविल है जिसको तुम संभाल नहीं सकते हो। सी हाउ की हंसी सुनकर लीडर और ज्यादा गुस्साता है और सी हाउ के ऊपर हमला कर देता है। सी हाउ दोस्तों ऑलरेडी कैद में है और इसके बाद सी हाउ की बॉडी और भी ज्यादा तड़पने लगती है। सी हाउ के बॉडी के अंदर से सी हाउ के कुछ ट्रेजर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। अब सी हाउ की ऐसी हालत को देखकर युनजी फिर उसके ऊपर चिल्लाती है, कहती है तुम अपनी सच्चाई बोल क्यों नहीं देते हो, तुम कौन हो। तो फिर सी हाउ गुस्साता है, कहता है आखिर तुम लोग कितने ज्यादा बेशरम हो, मैंने तुम लोगों की हेल्प करनी चाहिए और तुम लोगों ने मुझे कैद कर लिया। तो फिर ये लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है तुम यहाँ पर एक स्पाई बन के आए ताकि तुम हमारे सेलेस्टियल क्लैन के ट्रेजर्स को चुरा सको। सी हाउ कहता है कमाल है, मैं समझ गया, तुम लोगों की सेलेस्टियल क्लैन बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मेरे एहसानों का तुमने अच्छा सबक दिया है और मैं ये सबक कभी नहीं भूलने वाला हूँ। युनजी लीडर को समझाने की कोशिश कर रही है, ओल्ड एंसेस्टर प्लीज, मुझे लगता है मोशी सही कह रहा है, मोशी स्पाई नहीं है, उसे माफ कर दीजिए, वो हमारा क्लैन का बेनिफिटर है, इसने हमेशा से हम लोगों की मदद ही करी है। युनजी अपने घुटनों में बैठकर लीडर से गिड़गिड़ाने लगती है। तो ये चीज देखकर लीडर अपने दूसरे यंग जनरेशन को युनजी को यहाँ से ले जाने को कहता है, फिर खुद सी हाउ के पास जाता है, कहता है अभी का ये समय हमारे सेलेस्टियल क्लैन के उभरने का समय है, तुम्हारी वजह से मैं इसको खराब होने नहीं दूंगा। ये कहकर वो बंदा चला जाता है और हमें सी हाउ को दिखाया जाता है जो कि इन सभी हरकतों को देखकर अपने मन में कह रहा है मैं अभी भी इंजर्ड हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, पर बाहर एक और भी बड़ी फौज खड़ी हुई है, मैं इन सभी को टैकल करके बाहर नहीं निकल सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो मेरी मौत हो जाएगी, इसीलिए सही यही है कि अभी के लिए मैं यहीं पे रहकर अपनी रिकवरी करूं और एक सही टाइम का इंतजार करूं। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को बाहर वार क्लैन के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। वार क्लैन के साथ यहाँ पे एक और क्लैन भी आया हुआ है, एक वल्नरेबल रेल्म जो कि वार क्लैन का साथ दे रहा है। इसके साथ इसके कमांडर कॉन्ग आए हैं, पर दोस्तों कॉन्ग के पास हम एक लीफ देखते हैं और ध्यान से देखें तो ये लीफ गॉड लियू के लीफ जैसा लग रहा है। हमें पता चलता है ये लीफ इसी कमांडर कॉन्ग को बिलोंग करता है। ये लीफ हिल रहा है, लीफ के हिलने से ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों को कोई मैसेज देना चाह रहा है, मैसेज गॉड लियू का मैसेज। तभी सेलेस्टियल क्लैन के वो दोनों ओल्ड एंसेस्टर्स आ जाते हैं, उनको देखकर ये दोनों भी उनके पास चले जाते हैं। सेलेस्टियल क्लैन के ये ओल्ड एंसेस्टर इन दोनों को वेलकम करते हैं, जहाँ मिस्टर कॉन्ग इन लोगों से युनजी के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है
मिस्टर कॉन्ग यूनसी का चाचा है, जिसमें ये ओल्ड लेडी बताती है कि यूनसी कोई काम से बाहर गई है। एक्चुअल में वो अपने ट्रेनिंग में बिजी है। जिसके बाद वो लोग हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पे वल्नरेबल रेल्म का जो गॉड है सिस्टर क्लैन के लीडर से बात करने लगता है, जहाँ सिस्टर क्लैन का लीडर कहता है, आप जो आज यहाँ हमारे साथ मिलने के लिए आए, हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वल्नरेबल रेल्म का मास्टर कहता है, हम यहाँ पर वार क्लैन के साथ वार लड़ने के लिए आए हैं। इसकी बात को सुनकर सिस्टर क्लैन का लीडर कहता है, बात कोई भी हो, आपके आने से हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपके और हमारे बीच के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं और हम कोई भी हालत में ये रिलेशन खराब नहीं करना चाहेंगे। लेकिन तभी दोस्तों हम मिस्टर कॉन्ग को देखते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर में गॉड लियो का लीफ जोर जोर से चमकने लगता है। उसमें काफी ज्यादा हलचल हो रही है और ये चीज वल्नरेबल रेल्म के मास्टर भी देखते हैं। अब ये रियलाइज करके वो मिस्टर कॉन्ग को इसके पीछे का रीजन पता करने के लिए भेजते हैं। अब इसीलिए वो ओल्ड लेडी के साथ सी हाउ के पास जाने लगते हैं, ताकि वो उन लोगों के प्रिजनर से भी मिल ले एंड गॉड लियो के इस मैसेज को भी समझ ले। पर सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होता है। हम लोगों को सी हाउ के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर सी हाउ का जेल का गेट कीपर सी हाउ को धमका रहा है, कह रहा है, तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरी ताकत को संभाल ले रहे हो, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरी ताकत का बस एक नमूना है। और फिर दोस्तों ये कहकर वो सी हाउ के ऊपर और भी ज्यादा जुल्म ढाने लगता है। सी हाउ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, उसका पूरा बॉडी खून से भर गया है, मुंह से खून निकल रहा है। वैसे ही दोस्तों मिस्टर कॉन्ग भी अब ओल्ड लेडी के साथ सी हाउ के पास आ गया है। रास्ते में आते वक्त वो सी हाउ के बारे में पूछ रहा था, एज उसको पता नहीं है कि ये बंदा कौन है, पर इसके बारे में उसने काफी बातें सुन रखी हैं। तो फिर ये ओल्ड लेडी बताती है कि ये जो मोशी नाम का बंदा है हमारे क्लैन में छुप कर घुसा था, ताकि वो हमारे सीक्रेट मेथड्स को चुरा सके, पर हम लोगों ने उसे समय रहते ही पकड़ लिया। पर जैसे ही मिस्टर कॉन्ग सी हाउ के पास जाता है, उसकी बॉडी के अंदर की गॉड लियो की लीफ और भी ज्यादा हलचल करने लगती है। ये चीज देखकर मिस्टर कॉन्ग नोटिस करते हैं कि ये हलचल तो इस पर्सन की वजह से ही हो रहा है, आखिर ये पर्सन कौन है। जिसके बाद दोस्तों वो सी हाउ का मुंह देखता है। सी हाउ का चेहरा देखकर वो एकदम से पहचान जाता है कि ये तो सी हाउ है। और इसीलिए दोस्तों उसके बाद मिस्टर कॉन्ग गुस्से से आग बबूला हो जाता है, कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को कैद करने की। जिसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो वो उस जेलर के ऊपर हमला करता है और फिर उसको मार कर हरा देता है। जिसके बाद वो उस ओल्ड लेडी से टकरा जाता है। अब ये ओल्ड लेडी मिस्टर कॉन्ग को धमकाने लगती है, कहती है, मिस्टर कॉन्ग अपनी हद पार मत कीजिए, आप यहाँ पर हमारे गेस्ट बनकर आए हैं, गेस्ट बनकर रहिए, वरना हम भी अपनी लिमिट पार कर देंगे। लेकिन मिस्टर कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एक तो उन्होंने सी हाउ के बारे में झूठ कहा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि सी हाउ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ऊपर से यहाँ पे यूनसी है, तो मिस्टर कॉन्ग को ये अच्छे से समझ में आएगा कि सी हाउ यहाँ पर यूनसी की मदद क्यों करा था। इसीलिए ये बात क्लियर हो गई कि ये लोग सी हाउ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है और वो इस ओल्ड वुमन से फाइट करता है। एक जोरदार फाइट होने के बाद वो इसको हरा भी देता है। इसकी खतरनाक मैजिक के सामने ओल्ड लेडी हार मान जाती है। जिसके बाद मिस्टर कॉन्ग अपनी मैजिक पावर से सी हाउ के उस प्रिजन को तोड़ता है। सी हाउ दोस्तों आजाद हो जाता है, पर अभी भी सी हाउ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसकी पूरी बॉडी फट गई है। यही चीज देखते हुए मिस्टर कॉन्ग तुरंत ही सी हाउ को हील करने लगते हैं। सी हाउ को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि सभी ने सोचा था कि सी हाउ मर गया है। वो कह रहे हैं, सी हाउ तुम जिंदा हो, मैं सोच रहा था कि तुम लोअर वर्ल्ड में मारे गए, पर आज मैं तुम्हें अपने आंखों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और देखो ना, आज तुम कितने ज्यादा फेमस हो गए हो, कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हो, इतने ज्यादा ताकतवर कि तुम्हारा नाम पूरे अपर वर्ल्ड में गूंज उठा है। सी हाउ कहता है, ब्रदर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस कंडीशन में मिला, पर आप मुझे बताओ कि आपने मुझे कैसे ढूंढा, आप यहाँ कैसे आ गए। मिस्टर कॉन्ग कहता है, सी हाउ तुम्हें सारी बातें कुछ देर में खुद ब खुद मास्टर बता देंगे। फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सी हाउ को मास्टर के पास देखते हैं, जहाँ मिस्टर कॉन्ग मास्टर से कहता है, मास्टर ये ब्रदर सी हाउ है, ये लोअर वर्ल्ड से है, इन लोगों ने इसे ही जबरदस्ती कैद कर रखा था। ये वही सी हाउ है जो कि लोअर वर्ल्ड में गॉड लियो का डिसाइपल है। अब ये बात सुनकर मास्टर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें मास्टर के पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है, जब एक बार फाइट के दौरान मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे। वो लोअर वर्ल्ड में पहुंच गए थे, मरने वाले थे। वो गॉड लियो के पेड़ के पास गिर गए थे, तभी गॉड लियो की ताकत उनकी बॉडी को हील करी और उनको एनलाइटमेंट पहुंचाई। आज उनके ऐसे ताकत का राज गॉड लियो का आशीर्वाद ही है और इसीलिए ये ग्रैंड मास्टर कहते हैं मुझे सी हाउ को प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब इसकी ये बात को सुनकर सृष्टि क्लैन के लोग इनकी बात से रिटेलिएट करने लगते हैं, कहते हैं ये मेरा प्रिजनर है, हम लोग इसे आपके हवाले नहीं करने वाले हैं, आप हमारे
गेस्ट बन के आए हैं तो गेस्ट बन के रहिए। पर दोस्तों इसकी ऐसी घमंड भरी बातों को सुनकर मास्टर गुस्सा आ जाता है और फिर अपने खतरनाक पावर को एक्टिवेट करता है। इसकी ऐसी एनर्जी को देखकर सेलेस्टियल क्लैन का भी लीडर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और दोस्तों दोनों ही अपर वर्ल्ड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे सी हॉक की वजह से एक बहुत ही बड़ा वार छिड़ने वाला है। पर ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि अब पहली बार सी हॉक को अपर वर्ल्ड में गॉड लेवल के कोई इसके पहचान के मिले हैं। तो मे बी सी हॉक कुछ दिन अच्छे से रहेगा और काफी कुछ बढ़िया चीजें सीखेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखने को मिलेगा, पर इसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर लाइक करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों आपके लाइक की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।